हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इसको पार्ट 3 में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमने 9 क्वेश्चन 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक कराए हैं और पार्ट 2 में हम 10 से लेकर 18 तक कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस चैप्टर या अदर किसी भी चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, हर एक टिपिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व किया हुआ चाहिए, तो आप हमें हमारी ऐप ओनली ISPCS पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहां से आप PDF भी ले सकते हैं और आप इस मैथ की वीडियोस वहां पर सभी इस एक्सरसाइज की आपको पूरी वीडियो वहां पर मिलेगी। जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में नहीं करा रही हूं, यहां पर नहीं करा रही हूं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको मेरे ऐप ओनली ISPCS पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, ऐप को भी हमें मेंटेन करना है, वेबसाइट को भी मेंटेन करना है और हमें यूट्यूब को भी मेंटेन करते हुए चलना है। तो मेंटेन करने के लिए आपको सभी को पता है पैसे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? तो जो हमने इस वीडियो पर QR कोड लगाया है, तो आप इससे भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। या आप हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप पर जाकर, क्योंकि हर एक ऐप हो या यूट्यूब चैनल हो या वेबसाइट हो, इन सभी को मेंटेन करना आसान नहीं है। आप सभी जानते हैं हर एक चीज में पैसे लगते हैं। हर एक काम, कुछ भी काम करोगे आप तो हर एक काम में पैसे लगते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अगर ये चैनल इसी तरीके से ग्रो करता रहे तो आपको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, एक के सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है कि मैं तो आपकी हेल्प करती रहूं, मेरी हेल्प करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी लाइट, सभी चीज का खर्चा होता है। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर एक इंसान फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कार्य करता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम देरी ना करते हुए अपने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज एरिया इज 4.2 मीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया, हमें ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ, एंड हुज हाइट इज 280 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देखिए, 1 मीटर में दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। फाइंड द, हमें क्या इसमें निकालना है, क्या हमें फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस। हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस निकालने हैं, मतलब B1 प्लस B2 निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? A इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हमें एरिया भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। यहाँ पर हमें पूछा क्या है, ये हमसे दोनों पूछे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? तो क्वेश्चन में इतना ही है, एरिया आपको दिया हुआ है और उसकी हाइट भी आपको दी हुई है। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये 10, एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 2। इतना समझ आया? पार्ट 2 है और हमारे एक्सरसाइज 9.2 है ये। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हमें दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4.2 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी हुई है हमें, 280 सेंटीमीटर। इसे हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 2.8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो इसमें। ठीक है, अब सम ऑफ बेसिस हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ बेसिस का, सम ऑफ
बेसिस का भी यहीं से बना देंगे हम फॉर्मूला, इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू 2 मल्टीप्लाई में और अपॉन हाइट। तो इसी में रख देंगे, एरिया कितना है 4.2 मल्टीप्लाई 2 और हाइट कितनी है 2.8। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो और 4 से 2 से काटो इसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 से 4 3 जा 42, 14 3 जा 42, तो क्या आ गया 3 मीटर। इसके सम ऑफ बेसिस क्या होंगे 3 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं इजी तरीके से क्वेश्चंस कराती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं, तो आप भी या तो हमारे ऐप ओनली IAS PCS को ज्वाइन करिए या फिर आप इसकी PDF भी खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदेंगे कहाँ से, आप हमारी ऐप से ही इसकी PDF खरीद सकते हैं। आपको एक्सरसाइज वाइज भी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स, उसके पैरेलल साइड्स जो होती हैं AB मतलब B1 एंड B2, ये क्या दी हुई है आपको एक रेशियो में दे दी है। क्या रेशियो क्या है 2:7 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसकी हाइट, डिस्टेंस का मतलब उसकी हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो हमें उसकी फाइंड करनी है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं 11 ऑफ T क्या दिया हुआ है 189 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट द पैरेलल साइड्स, हम मान लेते हैं अपने पास से, लेट द पैरेलल साइड्स इक्वल टू 2x एंड 7x। ठीक है, अब बोला है हाइट हमें कितनी दी हुई है, h इक्वल टू दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू होता है हमारा 1/2 B1 प्लस B2 इंटू h। तो इसमें रख देंगे एरिया क्या है 189 इक्वल टू 1/2 और ये क्या है 2x प्लस 7x, पैरेलल साइड्स जो है ये है हमारी, और h कितना है 14, तो 2 से 2 7 जा 14। अब ये देखना 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये तो कंफर्म है। तो 189/7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखना ये भी मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, 189/7 इंटू 9 इक्वल टू x। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 7 से 7 3 जा 21, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 3। अब इस x की वैल्यू को हम इन जो पैरेलल लाइन हमने x x मान ली है, तो लाइंस साइड्स इक्वल टू 2x, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 6, और दूसरी है 7x, तो 7 इंटू 3 तो कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर और एक 21 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर लेना, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर। रोम्बस के डायगोनल्स हमें कितने दिए हुए हैं 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फिर फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर, तो हमें इसका एरिया और पैरामीटर दोनों निकालने हैं। तो करते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस 13, एरिया
ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो रख देते हैं फॉर्मूला। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो हमें दी हुई है, लिख देते हैं d1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24 और d2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 10, तो रख देंगे इस फॉर्मूला में 1/a इक्वल टू 1/2 इंटू 24 इंटू 10, तो 2 से 2 1 2 2 2 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तो इससे पैरामीटर निकालने के लिए हमें एक रोम्बस बनाना है। ये इसके डायगोनल है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होगा। ठीक है, इसके नेमिंग कर लेते हैं A B C D। इतना आ गया आपको समझ। अब हमें AC इक्वल टू क्या दे दिया है, डायगोनल है ना, AC इक्वल टू 24 और BD इक्वल टू हमें क्या दे दिया है 10। इतना क्लियर है भाई। ठीक है, अब देखो जब ये पूरा यहां पर ये एक O पॉइंट पर काट रहा है, अब जब ये पूरा AC की वैल्यू कितनी है, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, बाइसेक्ट कर रही है आपस में एक दूसरे को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो रोम्बस के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखना AC की 24 है तो ये कितनी होगी 12 12 में तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ना, और ये 5 और ये भी 5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको OA इक्वल टू 12 और OA यहां तक और OC इक्वल टू 12। इसी प्रकार से OD इक्वल टू 5 और OB इक्वल टू 5। इतना समझ आ गया आपको। ये हमने इनको आधे आधे में डिवाइड कर लिया, पूरी 10 है तो आधे आधे में हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 हो जाएगी, इसी प्रकार से 12। ठीक है, तो ट्राइंगल बन रहा है एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल AOD, तो AOD कहां पर है AOD ये रहा। ठीक है, AOD। ठीक है, इस वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो AOD, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम यूज करेंगे। तो AOD हमने कर लिया। AOD में अब हमें क्या करना है, तो AD स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली क्योंकि ये राइट एंगल पर काट रही है तो DO मतलब O D का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो अभी मैंने यहां पर वैल्यू रख दी है, तो A D का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD की वैल्यू क्या है हमारी 5 का स्क्वायर और प्लस OA की 12 का स्क्वायर। तो A D स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये A D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 और AD इक्वल टू 169 अंडर रूट में और AD इक्वल टू 13, तो साइड क्या आ गई इसकी 13 आ गई। अब पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। P इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। रोम्बस का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो P इक्वल टू 4, साइड कितनी आई है 13, तो P इक्वल टू 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हो तो स्क्वायर देख लेना, इसे सेंटीमीटर है मीटर है वो आप एक बार चेक कर लेना। क्लियर है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ये साइड है तो स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है।
कंप्लीट यहां तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमें एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का कितना है 336 स्क्वायर मीटर, इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो, तो इसकी हमें साइड्स क्या किस में दी हुई है, रेशियो में दी हुई है, तो 5x और 7x मान लेंगे इनको, b1 और b2 की वैल्यू हमें दी हुई है, या a प्लस b जो भी आप करना चाहें, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम बी 14 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, देन द स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड, तो हमें इसकी स्मॉलर पैरेलल साइड बतानी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, लेट द पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 5x एंड 7x, हमने 5x और 7x मान लिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे ही रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और h इक्वल टू क्या दी है 14 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, तो फॉर्मूला में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h, तो एरिया 336 1/2, और ये क्या है 5x प्लस 7x मल्टीप्लाई 14, तो इसे 7 से 2 से 2 7 जा 14, अब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, 6/7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12x, तो इसे 12 को भी इधर ले आएंगे 36, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में इक्वल टू x, तो 12 से 4 से कर लो, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 और 4 जा 16, 7 से 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 2 से 2 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो स्मॉलर आपको पता है स्मॉलर कौन सी है, इसमें 5x से बड़ी है या 7x बड़ी है, तो 5x बड़ी है, तो स्मॉलर साइड लिख देंगे, स्मॉलर साइड इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। स्मॉलर ही पूछी, अगर दोनों पूछी होती तो 7 4 जा 24 हो जाता। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है और आपको हाइट दी हुई है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज डबल दैट द अदर फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। तो इसमें सीधा सीधा बोला है कि एक जो साइड है वो दूसरे से क्या है डबल है, तो एक x मान लेंगे और एक को 2x मान लेंगे और फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर। ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट कितनी दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, और हम लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड इक्वल टू x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, सीधी सी बात है क्योंकि दुगनी बोला है तो रख देते हैं। यहाँ अदर x है तो अदर साइड इक्वल टू 2x, तो रख देंगे a इक्वल टू क्या है फॉर्मूला 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h, तो एरिया क्या है 180 इक्वल टू 1/2 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x इंटू 12, तो 2 से 2 6 जा 12 और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा इक्वल टू 3x, तो 6 3 जा 18 0, तो 3x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू
30/3, 3 10 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो पैरेलल साइड एक क्या हो जाएगी हमारी 10 और दूसरी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। एक कौन क्या है 10 है और दूसरी क्या है 20 है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, D1 इक्वल टू 24 और D2 इक्वल टू हमें x मान लेते हैं। ठीक है, और साइड हमें क्या दी हुई है 20 इक्वल टू 20। तो इसमें रख देंगे फॉर्मूला में बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है इसमें साइड स्क्वायर इक्वल टू होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा अभी मैंने पीछे क्वेश्चन समझाया था उसी के तरीके से आइए। तो साइड की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर इक्वल टू D1 की वैल्यू क्या है 24/2 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 400 और इसे काटोगे तो 2 × 2 2 2 4, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और प्लस x²/4। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो 400 माइनस के 144 इक्वल टू x²/4। अब ये पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो यहां से कितना बचेगा 256 इक्वल टू x²/4। तो इस 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8 और 2 10 इक्वल टू x², और x इक्वल टू क्या हो जाएगा √1024 और x इक्वल टू ये किसका होता है 32 का होता है ये। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा 32 हो जाएगा। ठीक है, और एरिया क्या होता है हमारा, एरिया में रख देंगे आप फॉर्मूला, a इक्वल टू होता है इसका 1/2 D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है रोम्बस के एरिया का। तो 1/2 और D1 क्या है इसका 24 और D2 क्या है 32, तो 2 से 2 × 2 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया ट्रेपेजियम का है, इसका एरिया कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 18 में दिया हुआ है आपको इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC डायगोनल AC इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फाइंड द, हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है। हमें दिया हुआ है गिवन 18 क्वेश्चन है, डायगोनल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें दी हुई है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, दो दी हुई है 20 और 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 1/2 डायगोनल, 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई डायगोनल
और मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड। तो रख देंगे फॉर्मूला में 1/2, डायगोनल क्या दिया है 44 और मल्टीप्लाई सम क्या है हमारा 15 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 22 मल्टीप्लाई 35, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है एक्सरसाइज, बस आपको एक बार समझ में आ गया, फॉर्मूला याद करने हैं आपको, फॉर्मूला समझ आ गए एक बार आपको, और आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तो आप मैथ में मार खाने वाले नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।